नमस्कार दोस्तों। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से आपसे रूबरू होने का मौका मिला है मुझे। और मैं खुद भी चाहता था कि मैं आपसे जुड़ूं, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है ना, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं अपने दोस्तों से बातें कर पाता हूँ, उनसे मिल पाता हूँ, उनसे अपने दिल की बात शेयर कर देता हूँ। तो एक जो गैप था बीच का, उस गैप के पीछे भी कारण था कि पहले भी मैं शिक्षक था, आज भी मैं शिक्षक हूँ। तो पहले मैं शिक्षक था प्राइवेट स्कूल में, और वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के काम करने का वातावरण और बहुत सारी चीज़ें थी। तो 16 साल एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, वहाँ के तौर तरीके, और सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइवेट स्कूल में डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है। आप एक डिसिप्लिन में काम को करते हैं, एक ख़ास वातावरण में अपने पूरे ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हुए बच्चों को आप कुछ बनाते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। तो वहाँ रह कर के भी मैंने बहुत कुछ सीखा। प्राइवेट स्कूल में भी काउंसलर का कोर्स भी किया मैंने उसी दौरान, और सीबीएसई के माध्यम से ये कोर्स करवाया गया था, स्कूल की तरफ से मुझे मौका मिला, मैंने उसको भी किया। स्कूल में शिक्षण कार्य करते 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 रहने के दौरान ही विज्ञान प्रसार से भी जुड़ने का मौका मिला। उनके साथ रखकर एज ए साइंस कम्युनिकेटर भी मैंने काम किया, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। उसी स्कूल के साथ जुड़े रहने के दौरान मैंने बहुत सारी साइंस फिल्में भी बनाई, और इस दौरान घूमने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, साइंटिस्ट हो या फिर इसरो हो या फिर होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन, बहुत जगहों पर जाने का मौका मिला, और बहुत सारी चीज़ें जानने को, सीखने को, समझने का मौका मिला। फिर भी मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ टाइपकास्ट में मैं फंस गया हूँ। मुझे लगता था कि कुछ चेंज होना चाहिए, और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट के लिए ट्राई करते हैं, एक बार गवर्नमेंट जॉब के लिए। और सौभाग्य से बिहार जो बीपीएससी के सौजन्य से जो होती हैं, तो उसमें मेरा भी चयन हुआ, और अब मैं बिहार गवर्नमेंट में शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। माहौल दोनों जगह का, चूँकि बच्चे ही हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में अंतर होता है, वातावरण में अंतर होता है। तो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं या उनका जो एनवायरनमेंट होता है, उससे बिल्कुल ही अलग होता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का एनवायरनमेंट। और लेकिन शिक्षण कार्य, टीचर तो एक ही है ना, तो शिक्षण का कार्य तो होता है, वो एक ही होता है, थोड़ा सा तरीका बदला हुआ रहता है, समझाने का तरीका अलग होता है। तो दोनों सीखने का मौका मिला, मुझे जानने का मौका मिला। और जब आप एक कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना, जैसे होता है ना कि आप 16 साल तक अगर आप एक ही जगह पर काम कर रहे हो तो आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, ठीक है, वहाँ से बाहर निकलना आप चाहते नहीं, लेकिन जब आप निकलते हैं कंफर्ट जोन से तो आपको एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद 1.5 साल का समय लगा मुझे एडजस्ट होने में, समझने में, दोनों जगह के एनवायरनमेंट को समझने में, कार्यशैली को समझने में। तो अब जाकर के मुझे लगता है कि मैं अब सक्षम हूँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा है इस 16-17 सालों के दौरान, उसको मैं अब शेयर कर पाऊँ अपने दोस्तों के साथ, उनको मैं दे पाऊँ, उनको मैं बता पाऊँ। और इसी ये को सोच को रखते हुए मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स भी हूँ, और बस अब एडजस्ट कर चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि अब शुरू भी किया जाए। तो कुछ दिनों के बाद मैं शुरू कर रहा हूँ, कुछ ही दिनों में केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आने वाली है टीचर्स की। तो मुझे लगता है कि मैं उन सभी दोस्तों को हेल्प कर पाऊँगा जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं, और उनका जो एक एजुकेशन का जो सिलेबस है उसको मैं अच्छी तरह से कंप्लीट करवा पाऊँगा। साथ ही साथ मैं अपने जो बच्चे हैं, हमारे स्कूली बच्चे जो हैं, उनको भी मार्गदर्शन दे पाऊँ एज ए कैरियर काउंसलर, ताकि वो अपना एक अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अपने लिए जो गोल उन्होंने सेट किया है उस गोल तक पहुंचने के लिए एक सही मार्गदर्शन वो ले पाएँ, ताकि बीच रास्ते से उनको वापस आने की ज़रूरत न पड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि फिर से थोड़ा सा
जो समय तो समय ही होता है, शिक्षक के पास समय की कोई कमी नहीं होती है, बस देने की ज़रूरत है। तो इसी सोच को रखते हुए मैंने आज का पावन दिन जो है, चूँकि नवरात्र का आज पहला दिन है और माँ का आगमन हो चुका है हम सभी के घरों में, तो उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के स्नेह और प्यार से मैंने बस इस कार्य को शुरू करने का निश्चय किया। उनका आशीर्वाद बना रहे हम मेरे ऊपर भी और आप सभी पर भी बना रहे। और नवरात्रि की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। छठ भी आने वाला है, तो छठ के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और कल ईद भी है, तो ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबों को। और बस मेरा एक प्रयास रहेगा, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, बस वो चलता रहेगा। नमस्कार।